गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोपा क्लासेस। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ की किताब से मधुर भाषण पढ़ेंगे। पार्ट 2 पढ़ने से पहले पार्ट 1 में क्या क्या हमने अध्ययन किया था उसके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य पंच महाभूतों को अपने बस में कर लिया है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है। माने गोटे मधुर शब्द दुई जण रागिथिबा लोकों को मिसई दिए, पर एक ही कटु शब्द दो मित्रों के दिल में अप्रसन्नता उत्पन्न कर देता है। लेकिन गोटे कटु शब्द दुई जन को भितरे अप्रसन्नता किंबा दूरता उत्पन्न कर दिए। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे बचन ते, जग अपनो करी लेत। आम एति पर्यंत पढ़ी थे। एक ही बात को हम कर्ण कटु शब्द में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादंबरी को कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा, शुष्कं काष्ठं तिष्ठ्य त्यग्रे, शुष्कं काष्ठं तिष्ठ्य त्यग्रे। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर विलसति पुरतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। पिलामाने आमे याकू टिके भल भाबरे बुझी नबा किपरि बाणभट्ट मधुर भाषण उपरे गुरुत्व देछन्ति। तो बच्चों, एक बार बाणभट्ट ने जब अपनी मृत्यु के मुख्य पर थे, मृत्यु के द्वार पर थे, वे सोचे कि उनके द्वारा शुरू किया गया कादंबरी किताब, कादंबरी एक किताब है बाणभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध गद्य काव्य जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो वे सोचे कि उनके द्वारा शुरू किया गया कादंबरी किताब जो वो लिख रहे थे, वो किताब को कौन समाप्त करेगा, क्योंकि वो आधा था, क्योंकि वे और लिखने के लिए काबिल नहीं थे कि उसकी अधूरी कादंबरी कौन पूरा करेगा। तो फिर वे सोचे कि मेरे जो दो बेटे हैं उन लोगों को मैं बुलाता हूँ और लिखने का जिम्मेदारी देता हूँ। पर कादंबरी लिखने के लिए दोनों बच्चों में कौन सक्षम है उसे जानने के लिए उन्होंने अपने बच्चों में परीक्षा लिया। परीक्षा लेने के लिए उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपने भाषा में व्यक्त करोगे। ठीक है, सामने जो सुखा गछ अच्छी तमे ताको तम भाषा रे किपरि व्यक्त करिबो। बड़े लड़के ने कहा, शुष्कं काष्ठं तिष्ठ्यत्यग्रे, शुष्कं काष्ठं तिष्ठ्यत्यग्रे। ता माने होची पिले आगरे गोटे सुखिला काठ अच्छी। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर विलसति पुरतः। तो दूसरा पिला कौन कहला, नीरस तरुवर विलसति पुरतः, माने आगरे शुष्क काठ शोभा पाउची, शुष्क काठ आगरे शोभा पाउची। पिले बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। तो बाणभट्ट निजर छोट पुअर भाषण उपरे आकर्षित है कि कादंबरी लिखिबार दायित्व देले। इसी प्रकार मधुर भाषण का महत्व यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलत फहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक कहलाता है। पिलामाने शब्द संयोजन का मतलब शब्द मिश्रण। बच्चों, साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। साधारण कथबार्ता रे मध्य बहुत अंतर हो जाए। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य। भाव माने निजर विचार है।
भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य। निजर भाव को प्रभावशाली भाषा रे व्यक्त करदेवा को ही कौन कहते? साहित्य कहते। प्रभावशाली माने आकर्षक पिले और गलतफहमी माने होची भ्रांत धारणा। बुझिपाल? किसी व्यक्ति या बात आदि के प्रति मन में उत्पन्न गलत धारणा। कौन से व्यक्ति किंबा कौन से कथा प्रति मन रे उत्पन्न होइथिबा भूल धारणा को कौन कहते? गलतफहमी। तो जो मनुष्य किसी गलत फहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है। जो मनुष्य मनरे भ्रांत धारणा को दूर करी रागिथिबा मित्र को मनै निए निज भाषा माध्यम रे ताकू ही सच्चा साहित्यिक कहती। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु 20 भरे कनक घंटों के संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होती है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पृष्ठ नहीं होता है तब तक स्थायी नहीं होता। मधुरभाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जित कर देते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वो दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। पिला माने याकु टिके आमे बुझी नबा भल भाबरे। शिष्टता माने होची भद्रता। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। ता माने पिले भद्रतार सहित कथबार्ता मनुष्य को कौन कर दिए? आदरणीय बने दिए एवं समाज रे तार सफलतार रास्ता खोली जाए। बच्चों, अगर हम किसी के साथ भद्रता या फिर नम्रता या फिर प्यार से बात करेंगे तो वो हमें प्यार करेंगे कि नहीं? देखो, अगर तुम्हारे साथ कोई प्यार से बहुत ही स्नेह से बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि तुम भी उसे क्या करोगे? बहुत ही प्यार करोगे और वो जो बोलेंगे शायद तुम कर दोगे, क्योंकि तुम भी उसे प्यार करोगे उसके बदले में। तो इसीलिए वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। तार पर लाइन टा बुझिबा पिले। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु 20 भरे कनक घंटों की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होती है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पृष्ठ नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता है। ता माने पिले मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है, मनुष्यर समाज उपरे जो प्रभाव पड़े सेटा बहुत अंश रे पोशाक एवं आचार व्यवहार उपरे निर्भर करे। देख तुमको बुझे दूची। जदि गोटे लोक को तुम चिन्हिया पई चाहूच, केमिति चिन्हिब? प्रथमे तार तमे पोशाक देखिब, पोशाक भल अच्छी कि नहीं, तापर तमे देखिब तार आचार व्यवहार केमिति, भल कि नुह। तापर तुम भाव जे हाँ यार पोशाक आचार व्यवहार सब भल, लोकटा भल होइथिबो, एटा तमे भाबिब, किंतु एटा स्थायी नुह। काहेकि ना 20 भरे कनक घंटों की संसार में कमी नहीं है। कनक घंटों का मतलब बाहर से आकर्षक भीतर से हानिकारक। बाहर से आकर्षक भीतर से हानिकारक। तो पिला माने बाहर आकर्षक एवं भल व्यवहार देखा जाउथबा व्यक्ति ए संसार भरपूर अछंती, तांकर अभाव नहीं। तेणु करी आमे तांको देखिए कि प्रभावित हो जावा कथा न जे ए लोक माने भल, काहेकि ना कनक घंट माने कौन? कनक घंट माने होची बाहर आकर्षक भीतर हानिकारक भलिया व्यक्ति मध्ये ए संसार रे बहुत अछंती। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पृष्ठ नहीं होता है तब तक स्थायी नहीं होता है। जे पर्यंत गोटे व्यक्ति निजर भाषण प्रकट न करछि से पर्यंत आमे ताको चिन्हि पारिबानी, किंबा तार जो
पोशाक अच्छी आचार व्यवहार को आम निज मन में स्थायी भाव में ग्रहण करिपरिबा नहीं। मधुरभाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुरभाषी पाई कथनी और करनी माने जहाँ कहब से करिब एटा नित्यांत आवश्यक, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है, किंतु कर्म पाई वचन ही प्रथम सीढ़ी अटे। लाइनटा होची पिले मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। तो पिला माने मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न करके भय और आतंक को परिमार्जित या भय आतंक को दिल से साफ कर देता है। धन्य तुम सहित किए भल भाव में कथबार्ता करेंगे ताहले तुम मन में भय रहिबो कि रहिबनी, किंतु जी तुम ऊपर रागी कि बहुत खराब करी कथा हेबे ताहले तमे ताको भय करिबो कि नहीं। तो सेथिपई मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न करके भय और आतंक को परिमार्जित या फिर भय आतंक को दिल से साफ कर देता है। परिमार्जित माने साफ कर देवा। पिला माने कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। जी कटु कथा कहे ता सहित लोक माने हृदय खोलिकी कथा होगा डरती। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। सामाजिक व्यवहार पाई आमर कौन विचार आदान प्रदान निहाती हवा आवश्यक। तो विचार आदान प्रदान कौ माध्यम हुए? भाषा माध्यम हुए। और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वो दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। आ भाषार सार्थकता केतेबेले हुए? जेतेबेले कि से अन्य उपरे प्रभाव पकाए, माने अन्य मन को खुशी करे दिए। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं, जेतेबेले बुरे वचन माने कटु भाषा अन्य मन को रगई दिए। मधुर वचन दूसरों को प्रसन्न भी कर सकते हैं। मधुर भाषण अन्य मन को कौन करिपारे? प्रसन्न मध्य करिपारे। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। शब्दर जादू बहुत ही बड़ा जबरदस्त अटे। पिला माने तमें जदि चैनल सब्सक्राइब करना हो ताहले चैनल को सब्सक्राइब करनी। तुमर यही हिंदी सौरभ चैप्टर वाइज पढ़ा हो, व्याकरण मध्य चैप्टर वाइज पढ़ा हो। आ तमें सब्सक्राइब कले सबू नोटिफिकेशन तुम मान पाखु पड़ेब। आ तमें कौन भी क्लास मिस करबनी। आ मु सबू क्लास रे किछि एक्स्ट्रा ऐड करछि तमें माने टिके भल भाव में बुझिया पाई। सो मो सहित कनेक्टेड रुह। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भाव भी हो, नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति वे बेकार रहेंगे। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता है। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता है। वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं तभी मनुष्य बंध्य बनता है। पिला माने टकसाली माने होची सच्ची भावना। ठीक अच्छी। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भाव भी हो। मधुर वचन सहित एटा भी आवश्यक कि ता सहित कौन दरकार? सच्ची भावना दरकार, नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों के भांति वे बेकार रहेंगे। मुलम्मे के सिक्कों का माने नकली मुद्रा। नकली मुद्रार कौन सी वैल्यू अच्छी? वैल्यू नहीं। पिला माने जदि आमर भाषा एवं भावना समान न रहे ताहेले जेपरी नकली मुद्रार कौनसी वैल्यू नहीं से भली आम कथार मध्य मूल्य रहिब नहीं। भाषा एवं भावना दुईटा जाक समान रहिबा दरकार। आगो को पढ़िबा। मन वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। मन वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। तामाने पिले मन वाणी एवं कर्म जदि ए तीनटा जाक समान रहिला ताहले मनुष्य को श्रेष्ठ पदवी से पहुँचे दब। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, हेले भी वचनर विशेष महत्व अच्छे, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। गोटे कटु वचन मध्य सबु जिनस को नष्ट करने पाई आवश्यक अटे। आगो को पढ़िबा पिले। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती हैं, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। जदि आमे कहार स्वाभिमान को हनन करी नष्ट करी ता सहित पुणी उपकार करिबा
तार स्वाभिमान को नष्ट करवा पुणी तार उपकार करवा ताहले तार कौनसी महत्व रहिबो नहीं। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। उनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। पिलामाने मधुर भाषण सहित शिष्टाचार देवा मध्य बहुत ही आवश्यक। ता द्वारा मनीषर शिक्षा, दीक्षा, कूल एवं परंपरा और मर्यादार परिचय मिली थाए। तेणुकरी समस्त को मधुर भाषण सहित भल शिष्टाचार देवा आवश्यक।